ओटिस तूफान अर्थात हरिकेन ओटिस ने मैक्सिको के दक्षिणी प्रांत गुरेरो के पर्यटन केंद्र अकापुल्को के पास लैंडफॉल किया। चक्रवातों के संदर्भ में लैंडफॉल एक ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें समुद्र के सतह पर चक्रवात के जनन के बाद यह पहली बार पृथ्वी के सतह से टकराता है। अगर बात करें हरिकेन ओटिस का, तो इसका जनन मैक्सिको के दक्षिण में प्रशांत महासागर में हुआ था। मैक्सिको की बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है और इस देश की स्थलीय सीमाएं उत्तर में यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तथा दक्षिण पूर्व में ग्वाटेमाला और बेलीज देश के साथ लगती हैं। इस देश के पूर्व में अटलांटिक ओशन अर्थात अंध महासागर अवस्थित है और पश्चिम में प्रशांत महासागर अर्थात पैसिफिक ओशन अवस्थित है। पैसिफिक ओशन की ही एक प्रमुख खाड़ी है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यह मैक्सिको देश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। वहीं अटलांटिक ओशन की एक प्रमुख खाड़ी है जिसे गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से जाना जाता है, यह मैक्सिको देश के पूर्व में अवस्थित है। मैक्सिको देश से हमें दो प्रमुख प्रायद्वीपों के बारे में भी याद रखना है। सबसे प्रमुख प्रायद्वीप है युकाटन प्रायद्वीप और दूसरा प्रायद्वीप है बाजा प्रायद्वीप। इन दोनों प्रायद्वीपों को आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट हैं। कई बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि बाजा प्रायद्वीप और युकाटन प्रायद्वीप किस देश में अवस्थित हैं। इसके साथ ही साथ ये याद रखिए कि मैक्सिको देश के लगभग बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा होकर गुजरती है और यहां की राजधानी मैक्सिको सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। यहां के कुछ प्रमुख पहाड़ों की अगर बात करें तो इसके पश्चिम में सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल अवस्थित है, वहीं पूर्व में सियरा माद्रे ओरिएंटल अवस्थित है। इन्हीं दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में सेंट्रल प्लेटू अर्थात मैक्सिको का पठार अवस्थित है। यहां की राजधानी मैक्सिको सिटी इन पठारों के दक्षिण में अवस्थित है। यहाँ की एक बहुत ही प्रमुख नदी है रियो ग्रांडे नदी। यह नदी मैक्सिको देश और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में सीमा निर्धारण करते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। समन्वित और कुशल नगरीय परिवहन व्यवस्था विषय के साथ नई दिल्ली में 16वें भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में नगरों में कुशल, गुणात्मक और समन्वित शहरी परिवहन प्रणालियों के डिजाइन और कार्यान्वयन के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। बात नई दिल्ली की हुई है तो दिल्ली में अवस्थित एक प्रमुख सांस्कृतिक इमारत हुमायूं के मकबरे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। इस इमारत को 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में नामित किया गया तथा इसके वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास थे और इस सांस्कृतिक इमारत की स्थापना 1565 से 1572 के बीच में मुगल शासक अकबर के काल के दौरान हुई थी। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह भारत में निर्मित पहला गार्डन टॉम्ब था। इसके साथ ही साथ यह पहला स्ट्रक्चर था जिसमें सैंड स्टोन का यानी लाल बलुआ पत्थरों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस सांस्कृतिक इमारत के निर्माण में किस महिला ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान देश भर के शिक्षण संस्थानों को 100 5G यूज प्रयोगशालाएं प्रदान की जाएंगी। अब आज का MCQ देख लेते हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि हाल ही में आए चक्रवाती तूफान हामून से कौन सा देश प्रभावित हुआ है। आपके ऑप्शन है कनाडा, श्रीलंका, यमन या फिर बांग्लादेश। इस MCQ का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, MCQs और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर्स के लिए इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।